सर्वप्रथम श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन करने के पश्चात समता विभूति आचार्य श्री नानेश को स्मरण करते हुए वर्तमान आचार्य प्रवर हुक्म संघ की शान महामुनिराज युग दृष्टा नमोत्तुणक साधक आचार्य प्रवर श्री 1008 ज्ञानचंद्र जी महाराज साहब आदि संत मुनिराज एवं विदुर जी महासत्यो जी के चरणों में कोटिशः वंदन नमन। आज हम आचार्य प्रवर के 16वें आचार्य पद दिवस पर उन्हें हृदय के अंतर्मन से लाखों लाखों बधाइयाँ देते हैं। जिस तरह सूर्य के प्रकाश को, चंद्रमा की शीतलता को और सागर की विशालता को शब्दों में पिरोकर इनका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार युग दृष्टा 36 गुणधारी आचार्य प्रवर को भी शब्दों की सीमा में बांधना या उनके बारे में कुछ कहना उतना ही दुर्लभ है। हमारी असीम पुण्यवाणी का उदय है जो इस कलयुग में, इस वर्तमान संसार के जो हालात हैं, ऐसे समय में ऐसे धीर गंभीर सरल मना, निर्मलता चेहरे और आवाज़ में तेज, इन सब गुणों का गुणावाद करते करते हमारी जबान थक जाएगी, पर गुरुदेव के गुणों की गिनती खत्म नहीं होगी। मैं अपने विचार कुछ गुरुदेव के प्रति रखूं, उसके पहले कुछ ऐसे श्रावक हैं, वरिष्ठ श्रावक भी हैं और ऐसे कुछ श्रावक हुए हैं जिन्होंने अपने शब्दों को भावों में पिराकर गुरुदेव के लिए जो बातें कही वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। साधु मार्गी संघ की रीढ़ की हड्डी सुश्रावक श्री सरदार मल जी कांकरिया के गुरुदेव के प्रति क्या भाव थे। संघ शिरोमणि आदर्श संयमी श्री ज्ञानचंद जी महाराज साहब बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि प्रतिभा संपन्न रहे हैं। पद की दौड़ में वे पीछे रहे हैं। एक अनुशासित सैनिक की तरह संघ को महान संबल दिया। मैं उनके प्रति श्रद्धावान बनता हूँ। ये महान संत अपने संघ के लिए ही नहीं, संपूर्ण जैन समाज के लिए गौरव है और मेरी इन पर अपार श्रद्धा है। ऐसे ही सुश्रावक श्रीमान गुमानवल जी साचोड़िया, उनके विचार गुरुदेव के प्रति। आप श्री ने स्वर्गीय आचार्य श्री नानेश की जो सेवा की है वह अविस्मरणीय है। आपने एक इतिहास रचा है, आपने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। धन्य है आप, आपकी गौरव गाथाएं संघ के इतिहास में अंकित रहेगी। हे गुरुवर, आप में ऐसी शक्ति कहाँ से आती है? कम आयु में संयम लेकर संघ को देदीप्यमान किया और आज भी कर रहे हैं। आप संघ रथ की धुरी के समान हैं, ओजस्वी वक्ता हैं, संयम के अटूट दृढ़ साधक हैं। ऐसे साधकों के मन में समा जाते हैं। आपके लिए पद का कोई महत्व नहीं है, बिना पद के भी आपका वर्चस्व कम नहीं होगा। आप एक ज्योति पुंज है। ऐसे श्रावकों की गुरुदेव के प्रति जो मन की भावना है, उन्हीं में हमारे संघ के शिखर पुरुष, संघ की आन बान शान सुश्रावक श्रीमान अनूप चंद जी सेठिया ने भी अपने जीवन के अनुभव व्यक्त किए थे। सेठिया जी का कहना था कि 1981 तक तो कुछ कारणों से वो धर्म से दूर थे। 1982 में माँ के अटूट दबाव के कारण आचार्य श्री नानेश के दर्शन के लिए अहमदाबाद का प्रोग्राम बनाना पड़ा। पिता श्री भवरलाल जी सेठिया ने आचार्य श्री नानेश के वहाँ विराजित सभी संतसतियों के दर्शन करवाए, गुरु आचार्य श्री के दर्शन कराए और आखिर में ज्ञान गुरु के दर्शन करवाते हुए कहा कि ये हमारे महाराज हैं। पिता के वे शब्द जैसे उनके दिमाग में फिट हो गए। उनके उन बात को ध्यान में रखते आप उनके सानिध्य में जहाँ एक दिन रुकने का था वहाँ आप 15 दिन रुक गए। आप प्रतिदिन 12 से 13 सामायिक करते थे। उनका कहना था कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, इंजीनियरिंग पास कर चुका था और नारियल तेल की मिल का काम देखता था। मैंने आप श्री से वैज्ञानिक, व्यापारिक, सामाजिक सभी विषयों पर मन भर के बातें की, चर्चा की और समाधान भी पाया। आपसे सभी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर 2+2 = 4 तरह का ही जवाब मिला। तब से मैंने आपको अपना गुरु
और नानेश गुरु को अपना भगवान माना है। आपसे ही प्रभावित होकर मेरा तन मन धन और समय भगवान महावीर के शासन को समर्पित किया है। 1960 में आपका जन्म हुआ और 1974 में दीक्षा हुई। दीक्षा के बाद बीकानेर जैसे गढ़ में आपने धारा प्रवाह प्रवचन दिया। उस समय बड़े बड़े संतों के बीच में आपके प्रवचन की जो तारीफ होती थी, जो श्रावक आपके प्रवचन के लिए लालायित होते थे, वो देखने लायक समा था। 1981 में आपको उपाध्याय का कार्य सौंप दिया गया। 18 साल की उम्र में विशाल भगवती सूत्र की व्याख्या लिखना शुरू कर दी। दिन में आप व्याख्या लिखते और शाम को आचार्य श्री नानेश को सुनाकर उसमें संशोधन करके आचार्य श्री से उस पर अपनी सिक्योरिटी, आचार्य श्री की सिक्योरिटी ले लेते थे। यद्यपि कुछ राजनीतिक कारणों से चतुर्वेद संघ ने उस सूत्र को प्रसारित नहीं किया, किंतु कहते हैं ना, सूरज की रोशनी को ज़्यादा दिन बादल में ढक कर नहीं रख सकते। आपके शास्त्र और प्रवचन को अरिहंत मार्गी जैन महासंघ ने प्रकाशित किया, जो आज जन जन मन के मानस की सोच को बदल रहा है और उन्हें लाभान्वित कर रहा है। आपके जीवन की इतनी विविधता है और इतनी बातें हैं कि शब्दकोश में शब्द ही नहीं है। शायद समय और शब्द दोनों समाप्त हो जाए पर आपका वर्णन खत्म नहीं होगा। सेठिया जी कहते हैं, 19 वर्ष की आयु तक आप आचार्य श्री नानेश के साथ संघ की व्यवस्था संबंधी विचार विमर्श करके आप उनका साथ देते थे। आचार्य श्री नानेश का पूर्ण विश्वास था कि आप जो भी निर्णय देंगे वो संघ हित में होगा, चाहे वो 1980 का राणावास का चातुर्मास निर्णय हो, विद्वानों में जाने की गोष्ठी में जाने का दायित्व हो, या 1988 में जाने माने संत आचार्य प्रवर्षि आचार्य तुलसी के सामने चातुर्मास करने का प्रसंग हो। आपने अपनी विलक्षण बुद्धि से हर समस्या का समाधान किया। आपके शुद्ध ज्ञान का उदाहरण भी अनेकों है। आपको शुद्ध ज्ञान की इतनी अच्छी परख थी, जिसका एक उदाहरण संघ के वरिष्ठ श्रावक श्री जयचंद जी सुखानी के मुखारविंद से भी कई बार सुनने को मिला, जिन्होंने बताया था कि बीकानेर संघ के अध्यक्ष श्री पोखरमल जी साहब का स्वास्थ्य खराब चल रहा था। आपने गुरुदेव से कहा कि मांगलिक फरमा देवे, तो आप श्री ने कहा कि मांगलिक तो फरमा दूंगा, पर ये मांगलिक अंतिम मांगलिक होगी। और 2-3 घंटे बाद ही उनके काल के समाचार आ जाते हैं। शब्दों में गुरुदेव को बांधना या गुरुदेव के प्रति कुछ कहना शायद हमारे जीवा पटल पर यह संभव नहीं है। गुरुदेव की अपने गुरु के प्रति भक्ति भी हमने देखी सुनी, और मैं खुद प्रत्यक्ष उनके शिष्यों के प्रति उनकी भक्ति देखकर भी मैंने ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत करीब से गौतम मुनि जी के जो स्वास्थ्य की अस्वस्थता रहती है, वो गुरु का अपने शिष्य के प्रति कितना दायित्व आप एक बखूबी निभाते हैं। एक आचार्य होकर भी आपने कभी उस पद का गुमान नहीं किया। आप श्री के जीवन के विषय में जितनी चर्चा हो उतनी कम है। समय की सीमा तय करना मुश्किल हो जाएगी, पर आप श्री की अद्भुत बातों का वर्णन समाप्त नहीं होगा। मैं अपने बम परिवार पर जो आपकी कृपा है उसके किन शब्दों में वर्णन करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। आप श्री के आशीर्वाद से ही हमारे परिवार में कितनी पीढ़ियों के बाद हमारी बड़ी बहन संसारिक बहन साधना महाराज साहब, जिनका आज जो आज श्री संघ में अरिहंत मार्गी श्री संघ में अनेकांत श्री जी महाराज साहब के नाम से प्रचलित है, वो आप ही की कृपा से संघ की शोभा बढ़ा रही है। आपकी उन पर भी बड़ी असीम कृपा रही है। आप ही की आशीर्वाद की बदौलत वे तपस्या में हर समय आगे रहती है। आपका मेरे परिवार पर जो हमेशा आशीर्वाद एक बरसता रहा है, वो हमेशा ऐसे ही बरसता रहे, और ये संघ और परिवार सभी आपके सानिध्य में आगे बढ़े। आप स्वस्थ हो, आप चिरायु हो। हे भगवान, आपकी निश्चय में हमारे यह संघ अविचल रहकर सतत गतिमान रहे, और आचार्य श्री की अमोघ जिनवाणी से जैन समाज और विश्व सदा लाभान्वित होता रहे, आगे बढ़ता रहे। इसी आशा और भाव के साथ जय जिनेन्द्र, जय नानेश, जय ज्ञानेश।